अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी ज़िंगर बर्गर की। ये किस तरीके से बन के रेडी होंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने जो है एक बाउल लिया है, इसमें चिकन लिया है 1 किलो और ये बोनलेस चिकन है। और इसको मैंने थोड़ा सा हैमर से फ्लैट कर लिया है और फ्लैट करने के साथ ही यहाँ पर हम इसे रखते जाएंगे। और आपके सामने यहाँ पर 1 किलो चिकन है, इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के साथ ही अब हम इसकी में सारा चिकन ऐड कर देंगे बाउल में ऐड करने के साथ अब इसके अंदर जो है हम जो इंग्रेडिएंट्स है जिसे हम इसे मैरिनेट करेंगे, यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है मैंने लहसुन लिया है, लहसुन की पेस्ट ली है वो ऐड कर देंगे। इसमें 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट ली है वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून लेमन जूस है वो इसमें डाल देंगे और उसके साथ ही इससे टेंडराइज हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो है नमक लिया है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबलस्पून कुटी हुई काली लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, ये सब सारे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ यहाँ पर हमने चिली सॉस ली है 2 टेबलस्पून, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ऐड करते हैं अच्छी तरीके से इसको। ऐड करने के साथ अब हम इसको हैंड से अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे। जितने अच्छे तरीके से आप मैरिनेट करेंगे उतने ही अच्छा जो है इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हो जाएंगे आपके ज़िंगर बर्गर। और यहाँ देखें मैं अपने हाथों से अच्छे तरीके से इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। तकरीबन जो है 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करते हुए इसको अच्छी तरीके से हिलाते जाना है। इस तरीके से हैंड्स की मदद से जब आप करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये आपके मसाला इसके अंदर रच जाएगा और बहुत ही अच्छे आपके ज़िंगर का जो पेटी है वो तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आप हैंड्स की मदद से जब आप अच्छी तरीके से हिलाते जाएंगे ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और फिर अब इसको हम 2 घंटे के लिए स्टे देंगे। अब यहाँ पे मैंने मायोनीज़ लिया है हाफ़ कप और उसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है हाफ़ टी स्पून। उसके साथ मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कैबेज ली है और उसको बारीक काट लिया है। काट के बाद वॉश भी कर लें और उसके साथ ही हम यहाँ पे मायोनीज़, काली मिर्च और नमक को फ़ोर्क की मदद से अच्छी तरीके से हम फ़ोर्क की मदद से इसको मिक्स आउट कर रहे हैं। और फिर हम इसके जब अच्छी तरीके से मिक्स आउट हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जो है कैबेज ऐड कर देंगे और ऐड करने के साथ अगेन इसको हिलाएंगे। इसी तरीके से आपने थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाना है और इसको मिक्स आउट करते जाना है। और यहाँ मैं आपके सामने ही इसको मिक्स आउट करती जा रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी बन के रेडी हो गई है। और यहाँ देखें कि हमारी तमाम मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसे एक साइड पर रख देंगे। उसके साथ ही अब हमने जो है ज़िंगर बर्गर की पेटी को तैयार करना है। इसके साथ ही हमने एक सॉस पैन लिया है, ये थोड़ा सा डीप होता है, इसके अंदर फ्राई बहुत अच्छे हो जाते हैं ज़िंगर बर्गर की जो पेटी है। और यहाँ मैंने डीप फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है और साथ में मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म करना है ताकि ऑयल जले भी ना और बहुत अच्छा गर्म हो जाए। उस दौरान हम क्या करेंगे कि इसकी पेटी को रेडी करेंगे। क्रंच किस तरीके से आता है, यहाँ मैंने मैदा लिया है और यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर ठंडा पानी ले लिया है और हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था उसे हम लेंगे। और यहाँ पे मैं एक प्लेट भी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन जो मैरिनेट किया उसका एक पीस लेंगे और इस तरीके से मैदे में फ़ोल्ड करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। पहले आपने एक हैंड की मदद से उसको मैदे के अंदर दबाना है, दबा के आहिस्ता हल्के हाथों से दबा के उसको आगे पीछे ऊपर नीचे फ़ोल्ड करते जाना है। और फिर अब ये मैदा को एक्सेस मैदे को हटाना है और उसके साथ ही अब हमने पानी में डिप कर देना है। करने के बाद आप दूसरा हैंड का यूज़ करेंगे और उससे निकाल लेंगे और निकालने के बाद पानी को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें रखेंगे ताकि पानी अलग हो जाए। फिर हमने अगेन उसी में बाउल में डाला है। डालने के बाद उसको अगेन हमने फोल्ड करना है ताकि हमारे जो क्रंच है ज़िंगर का वो बहुत अच्छा रेडी हो जाए। इसी तरीके से हाथों से की मदद से दबाएंगे। दबाने के बाद ऊपर नीचे मैदे से फोल्ड करेंगे। यहाँ देखिए कि हमारे
जिंगर बर्गर की जो पेटी है वो जो है कितना अच्छा क्रंच आ चुका है। और यहाँ पर इसी तरीके से अब मैं सेकंड स्टेप में आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से करना है। आपने अगेन इसको उठाना है, चिकन के पीस को पहले अच्छी तरीके से इसके अंदर जो है फ़ोल्ड आउट करना है और इसको दबाते जाना है हल्के हाथों से, और उसके साथ ही मैदे को ऊपर नीचे फ़ोल्ड आउट करना है। और जिस तरीके से आप अच्छे तरीके से फ़ोल्ड आउट करेंगे उसी तरीके से आपके जिंगर बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होंगे, क्रंची भी होंगे और बहुत ही मज़ेदार। ये देखें कि एक चक्कर हो चुका है, तो अब हम इसको अगेन पानी में डिप करेंगे, अगेन उसी प्रोसेस को करेंगे। और पानी में निकालने के बाद पानी को अच्छी तरीके से जो है निकाल लेंगे, और उसके बाद उसको हम अगेन मैदे में फ़ोल्ड करेंगे। पहले आपने मैदे में फ़ोल्ड करते जाना है, इसको दबाना है आहिस्ता आहिस्ता करके, और फिर उसके बाद ऊपर नीचे इसमें हम इसी तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे चिकन के पीस को। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हाथों से करेंगे और तो इसका क्रंच भी बहुत अच्छा बन के रेडी होगा। यहाँ पे मैं आपको क्रंच दिखा दूँ, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्रंच आ चुके हैं इसके ऊपर। अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे, और रखने के साथ ही यहाँ पे ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होगा, अब यहाँ ऑयल गर्म हो चुका है तकरीबन, तो अब हम इसमें ये जो है पीस डाल देंगे जिंगर के। और जिंगर के पीस डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन टर्न आउट नहीं करना है, और अगर आप टर्न आउट करेंगे तो इसके जो क्रंच है वो टूट जाएगा और बहुत मज़े के बन के रेडी नहीं होंगे। इसके लिए आपने वेट करना है तकरीबन 4 से 5 सेकंड के बाद हम इसको एक साइड को चेंज कर देंगे। जब यहाँ गोल्डन हो जाए एक साइड तो फिर आप चेंज कर लें, क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है। तो ये अच्छे तरीके से इसमें डीप हो चुके हैं, तो अच्छे तरीके से दोनों तरफ से कलर आए तो हम इसको फ़िलहाल हम इसमें को टर्न आउट नहीं करेंगे। किस चीज़ पे करना है उसको मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। और जैसे ही अब इसका कलर चेंज होने लगेगा तो फिर हम जैसे मैं साथ साथ थोड़ा सा इसको हिला रही हूँ ताकि नीचे भी ना लगे, और जैसे ही कलर चेंज होगा और फिर हम इसको टर्न आउट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है। और यहाँ पर आपके सामने ही मैं इसको करती जा रही हूँ। और अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो आपकी भी बिल्कुल ही जिंगर बर्गर बाज़ार जैसे बन के रेडी होंगे और क्रंच भी ऐसे ही होगा। यहाँ देखिए मैंने एक साइड से इसको हिला लिया है और दूसरी साइड को टर्न करके, ताकि दोनों साइड इक्वल ही कलर आए और बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाए। आपके सामने ही मैंने टर्न आउट किया है, आपको नज़र आ रहा है। देखें कितने अच्छे इसके ऊपर अभी से ही क्रंच बन चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त क्रंच बने हैं। इसी तरीके से क्रंच जो है आपके बनेंगे अगर आप रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। और यहाँ पे देखें कि एक साइड हमने टर्न कर ली है, और जैसे ही अब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम जो है इसको निकाल लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त अंदर से भी पक जाएंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर हमने रखा हुआ है तो बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसका देखें तकरीबन कलर जो है बहुत अच्छा दोनों साइड से आ चुका है। अब 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ पर जो है हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे कलर बहुत अच्छा आ चुका है, तो अब हम इसको निकालेंगे। पहले एक को निकालेंगे पीस को, फिर हम सेकंड को निकालेंगे। और क्रंच माशाल्लाह देखें कि कितने खूबसूरत क्रंच बन के हमारे इसके रेडी हुए हैं। और यहाँ पर मैंने ये निकाल लिए हैं जिंगर के जो पेटी है। अब यहाँ पर हमने एक बर्गर लेना है, और यहाँ पे मैंने बर्गर बन लिए हैं और इसको बीच में से कट कर लिया है। और कट करने के बाद तवे के ऊपर हम इसको सेक लेंगे। मैं थोड़ा सा बटर लगाया है, और लगाने के साथ ही फ्लेम को ऑन कर लिया है, और हम इसको थोड़ा सा हल्का सा सेकेंगे। और यहाँ मैं आपके सामने ही स्लाइसेस में 2 स्लाइस में कट किया है बर्गर को, और यहाँ पर मैं इस पर ऊपर नीचे हल्का सा बटर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से सिक जाए। तो हम इसको उतार लेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छे से हो चुके हैं तकरीबन, तो हम इसको साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करने के साथ ही तो हम इसे निकालते जाएंगे, और यहाँ आपके सामने ही ये मैं इसको निकाल रही हूँ। उसके साथ ही हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दें, और उसके साथ ही यहाँ जिंगर के पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको बर्गर में लगाएंगे। किस तरीके से लगाना है वो आपके सामने ही दिखा रही हूँ। केचप लेंगे, और जो हमने
कैबेज बना के रखी है वो लेंगे। यहाँ बर्गर का पीस लिया है, उसके ऊपर जो कैबेज लगाई है मायोनीज़ के साथ, जो कैबेज हमने बना के रखी थी, और साथ में ये पीस लगा दिया है। और यहाँ ऊपर मैं केचप लगा रही हूँ, ऑप्शनल है। आपके साथ प्याज, अगर आप सलाद पत्ता यूज़ करना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने कैबेज को नीचे लगाया है और उसके बाद हमने यहाँ पे जिंगर का जो पेटी है वो रखी है, और यहाँ पे आपके सामने केचप लगा के इसको तैयार कर लिया है। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं और बिल्कुल बाज़ार की तरह बहुत ही जो है ज़बरदस्त बने हैं। आप भी बनाइएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपके कैसे बने, और दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।